जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट आ गए हैं सारे लोग, ऐसे ही। क्योंकि टाइम पहले से डिसाइडेड था ना। चलें जी, ठीक हो गया। सो अगेन मैं आप लोगों को अपना शॉर्ट से इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। वैसे तो डे 3 का सेशन आप लोगों ने लिया होगा मेरा। सो लाइव एंड आसिफ दिस साइड। बेसिकली मैं हुसना की सिस्टर हूँ, बड़ी सिस्टर हूँ। और मेरी भी क्वालिफिकेशन बीएस केमिस्ट्री है। मुल्तान से बिलोंग करती हूँ। और माशाल्लाह से 2 साल हो चुकी हैं इस प्लेटफॉर्म में वर्किंग करते हुए। एंड आई एम मिलियनेयर नाउ थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। अराउंड अबाउट 15 to 20 लाख तक पर मंथ का मेरा इनकम का फिगर है। सो ये था मेरा शॉर्ट से इंट्रोडक्शन। इसके अलावा 4 to 5 years टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है मेरा, डिफरेंट स्कूल्स वगैरह में। इसके अलावा आई एम एजुकेशनिस्ट बाय प्रोफेशन। लाइक आप ये समझें कि होम ट्यूशंस भी पढ़ाया हुआ है। एज अ होम ट्यूटर के तौर पे भी वर्किंग की हुई है। सो डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और इसके अलावा आज का आप लोगों का जो टॉपिक है ना, कल तो आप लोगों ने फोर वॉइसेस की प्रैक्टिस की थी या नहीं की थी, ये थोड़ा सा मुझे बताएं। इंशाल्लाह फिर थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को कॉल के हवाले से बताती हूँ कि कॉल पे हम लोग क्या बात किया करेंगे। ठीक है? वॉइसेस की प्रैक्टिस है सब लोगों को, और अपने अपने अपलाइन के साथ की हुई है सब लोगों ने। हाँ जी, डेली बेसिस पे कॉल के साथ, कॉल पे प्रैक्टिस करके अपने अपने टीम हेड को आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजने हैं। ठीक है? कॉल होती है ना आप लोगों के अपलाइन के साथ डेली बेसिस पे, 5-7 मिनट की या जैसे भी। वॉइसेस की प्रैक्टिस आप उनके नंबर पे भी शेयर करते हो। तो जो भी प्रैक्टिस हुई है, अपने अपलाइन को कहना है कि मैम हमारे टीम हेड का नंबर हमें शेयर करें। ठीक है? तो अपने टीम हेड के नंबर पे आपने स्क्रीनशॉट भेजना है, या कोई आपने वॉइसेस वगैरह अपने अपलाइन को भेजी हुई है उसका स्क्रीनशॉट भेज दें कि ये देखिए मैम हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है। ताकि उनको पता होना चाहिए कि हमारी टीम में जो न्यू अपकमिंग बिजनेस ओनर हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है? तो अपना नंबर ले लेना। आज जाती ही सारी आप लोगों ने ये काम करना है। हर पर्सन को अपने अपने टीम हेड का पता होना चाहिए। अपने टीम हेड का भी पता होना चाहिए और अपने फर्स्ट मैनेजर का भी पता होना चाहिए। ठीक हो गया ना? अभी जाते सारी जो है ना वो नंबर ले लें उनसे, अपने अपने अपलाइन से, कि हमारे टीम हेड का और हमारे जो फर्स्ट मैनेजर है उनका नंबर हमें शेयर करें। ठीक हो गया? चलें जी। सो अब बेसिकली वॉइसेस की प्रैक्टिस मैं एक दफा दोबारा से भी रिपीट कर देती हूँ कि मैं जैसे करती हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह थोड़ा बहुत कॉल का भी मैं आपको लोगों को बता दूंगी कि कैसे करते होते हैं। यहाँ थोड़ा सा ना मैं आप लोगों को लाइव भी करके दिखाती हूँ। आप लोगों को कल बताया होगा मैम हुसना ने, ठीक है, डेवन का आप लोगों का हुआ था ना, उसमें उन्होंने बताया था आपको कि वर्किंग कैसे करनी है। फॉर्म्स आएंगे हमारे पास, ठीक है। और फॉर्म्स उन्होंने लाइव दिखाए हैं आप लोगों को या नहीं दिखाए, ये बताएं। फॉर्म्स कैसे होते हैं हमारे पास, ये दिखाए हैं उन्होंने। काइंडली ब्रीफ टीम हेड एंड मैनेजर। आप लोगों के अपलाइंस के ऊपर आते हैं ना वो सारे, ठीक है, आपके हेड्स हैं बेसिकली, जो अपलाइन और मैनेजर्स होते हैं। नहीं दिखाए, नहीं दिखाए। चले मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा आप लोगों को ना स्क्रीन शेयर करके कि हमारे फॉर्म्स बेसिकली कैसे होते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं देख लूँ जरा। अली उस्मान से एक मिनट रुकिए जरा। ये ओपन हो रही है, अभी अभी उन्होंने रिसेंटली मुझे भेजे हैं। हाँ, ये ओपन हो रही है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। स्क्रीन शेयर, एक मिनट, स्क्रीन शेयर करनी है। ऑडियो आ रही है आप लोगों को मेरी कि नहीं आ रही है? ये मैं कर रही हूँ। व्हाट्सएप। स्क्रीन यहाँ पे नहीं शेयर हो पा रही है, पता नहीं क्यों। चले मैं आपको ना यहाँ से ओपन करके दिखा देती हूँ। ठीक है? आप लोगों को ना जरा फॉर्मेट के तौर पे हम लोग ना नंबर्स वगैरह हाइड करके मैं भेज दूंगी कि फॉर्म्स का डाटा हमारे पास कैसा होता है। ठीक है? नंबर्स हाइड करके मैं आप लोगों को भेज दूंगी। उसके अकॉर्डिंग इंशाल्लाह फिर आप वो वहां पे देख लीजिएगा। स्क्रीन अभी ना यहाँ पे शेयर नहीं हो पा रही है। चले मैं ना कैमरे से आपको दिखाती हूँ कि जैसे नंबर आते हैं हमारे पास फॉर्म्स वगैरह, ठीक है, उनका डाटा, उनकी क्वालिफिकेशन, एज, सारी चीजें लिखी होती हैं, वो किस सिटी से बिलोंग करते हैं, उनका नेम, उनका फोन नंबर, सारी चीजें जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे आप लोग इंटरेस्टेड थे। ठीक है? आप में से मेजोरिटी ऑफ पीपल ऐसे ही हमारे पास आए हैं जो सोशल मीडिया से आए हैं। आप लोगों को पता ना कि आप लोगों ने डाटा कैसे फिल किया था।
सब चीजें याद है आप लोगों को, तो वैसे का डाटा हमारे पास आता है, वो मैं फॉर्मेट आपको दिखाऊंगी कि कैसे आता होता है। ठीक है। उसके बाद हम उनका नंबर सेव करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी सिटी, इस तरह की चीजें। ठीक है। इसमें ना कैमरा भी नहीं शो हो रहा है, 1 मिनट। अब हो रहा है। जस्ट अ मिनट। अब आ रहा है नजर आप लोगों को, ये देखें। अच्छा, ये है किरण परवेज हैं, रावलपिंडी से बिलोंग करती हैं, लेक्चर आ रहे हैं। ठीक है। और जून 19, 2025 मैंने इनको इनविटेशन किया था। ठीक है। अब मैंने जो फर्स्ट वॉइस नोट इनको की थी ना, वो कैसे की थी, मैं ओपन कर रही हूँ जरा। अस्सलाम वालेकुम, मैम किरण, कैसी हैं आप? ठीक है। दिस साइड लाइबा नासिर, बेसिकली मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ। मैम आपने मेरी टीम का फॉर्म फिल किया था ऑन वर्किंग से रिलेटेड, सो आपका फॉर्म सिलेक्ट किया गया है। काइंडली मुझे कंफर्मेशन दे दें कि फॉर्म आपने फिल किया था और आप इंटरेस्टेड हैं, सो दैट मैं आपको वर्किंग से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड कर दूं कि मुझे नेक्स्ट में मूव ऑन करना है, बिकॉज़ टाइम इज टू शॉर्ट, क्राउड बहुत ज्यादा है। सो काइंडली मुझे अभी कंफर्म करते हैं। थैंक यू। ठीक है। अब मैंने उसके बाद क्या किया, इनको एक रिटन फॉर्म में भी एक टेक्स्ट मैसेज किया है। ठीक है। दिस साइड लाइबा नासिर फ्रॉम पाकिस्तान मुल्तान। ठीक है। मैनेजमेंट की साइड से मैसेज, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यस टाइप कर दें और मेरा नंबर सेव कर लें। वो कह रही है यस मैंने ही फॉर्म फिल किया था और मैं इंटरेस्टेड हूँ, किरण इज हियर। उसके बाद मैंने उनको सेकंड वॉइस नोट क्या किया था। ओके ओके ठीक हो गया। सो आप मुझे बताइएगा कि आप कॉल पर 2 से 5 मिनट के लिए अवेलेबल है ना, सो दैट मैं आपको वर्किंग से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वॉइस नोट और टेक्स्ट एक्सप्लेन करना मेरे लिए फिजिबल नहीं रहेगा। सो आप मुझे बताएं कि अभी अवेलेबल है, कॉल करूं? ठीक है। उसके बाद मैंने जब उनके साथ 5 मिनट की कॉल ली है, ये देखें, यस उन्होंने कहा, फिर मैंने 5 मिनट की उनके साथ कॉल पे बात की। कॉल पे बात की मैंने जब उनको, तो सेशंस वगैरह के हवाले से कमिटमेंट ली कि देखें टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप मुझे बताइएगा। ठीक है। उनमें जरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी हो गया और सेशन के हवाले से कमिटमेंट ली। फिर उसके बाद लास्ट में मैंने उनको कहा था कि मेरा नंबर सेव का मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें, ये उन्होंने भेज दिया। ठीक है। फिर मैंने उनको ट्रेनिंग बैच का लिंक प्रोवाइड किया था, आपको याद है, जैसे जैसे आप लोगों के अपलाइन ने आपके साथ किया था। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने उनको कहा कि मुझे ना वॉइस नोट किया कि आप मुझे स्क्रीनशॉट ड्रॉप आउट करके दें, सो दैट मुझे कंफर्मेशन हो जाए कि आप इसमें एंटर हो चुकी हैं। ठीक है। उन्होंने वो भी कर दिया। फिर मैंने उनको हल्का फुल्का से अलर्ट किया कि आपने 8 बजे रेडी रहना है। उस टाइम पे 8 बजे होते थे ना, हर चीज का डिफरेंट होता है जरा। अच्छा, अब टाइमिंग चेंज होती रहती है गर्मियों सर्दियों की। उसके बाद मैंने यहाँ पे, उन्होंने मुझे सेशन का स्क्रीनशॉट भेजा। ठीक है। फिर मैंने उनको ऐसे गुड मॉर्निंग वगैरह अंडरस्टैंड करे, फिर उन्होंने मुझे नोट्स बना के दिए। ठीक है। टास्क अपना शेयर किया। ये सारी चीजें देखो, कन्वर्सेशन वगैरह चलती जा रही हैं। तो इस तरीके से करके ये काम, अब आप लोग मुझे बताओ कि कैसा लगा आप लोगों को। ठीक है। एंड तक पहुंच गए जैसे आप लोग पहुंचे हो। यही सेम काम जो हम लोगों ने किया वही आपने करना है। स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, तो मैंने आप लोगों के सामने किया ना, मैंने तो 1.5x पे जाके सुनाया आपको, ये 2x पे भी सुनाया था। ठीक हो गया। हाँ जी। ये काम अब आप लोगों को कैसा लगा है, काम आप लोगों ने ये करना है, ट्रेनिंग मैनेजमेंट ने देनी है, आप लोगों ने जस्ट उनको एंगेज करना है, उनके साथ कमिटमेंट लेनी है। ठीक है। आपने एक ये समझे कि स्टेप बाय स्टेप उनको लेके चलना है। ठीक है। अंडरस्टैंड कर लिया। हाँ जी। तो ये काम आप लोगों ने करना है, और इसको आप लोगों ने इतना आसान भी नहीं समझना और ना इतना मुश्किल समझना है। ठीक है। क्योंकि फॉरएवर का बिजनेस जो है ना, वो बेसिकली सिंपल बिजनेस है। ठीक है। लेकिन ईजी भी नहीं इसको समझना, क्योंकि इंसान जिसने ज्यादा अर्निंग जनरेट करनी होगी वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करेगा। इसमें आपने इनवाइट भी अपनी मर्जी से कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है, या 5-6 लोगों को लेके चलो, ज्यादा टाइम है, ज्यादा अर्निंग जनरेट करना चाहते हो, 10, 15, 20, 25 जितने मर्जी आप ऐड करवाओ बैचेस में। ठीक हो गया ना। हाँ जी। तो काम की अब आप लोगों को समझ आ गई है। इसके अलावा आप लोग जैसे कह रहे थे कि मैम हमें अब फॉर्म्स वगैरह का, फॉर्म का भी अभी मैं आपको इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूंगी कि फॉर्म्स हमारे कैसे होते हैं। सारा डाटा हमारे पास आता है, पूरी टीम को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये वाली चीजें भी आप लोगों को समझ आ गई। फर्स्ट वॉइस नोट अभी मैंने करके दिखा दिया था यहाँ पे लाइव, जो अभी नजर आ रहा था, जो मैंने किरण के साथ चैट की थी। ठीक है। सेकंड वॉइस नोट भी मैंने, आप लोगों ने सुन लिया था। थर्ड वॉइस नोट, जब वो पर्सन कहता है कि मैम मुझे कॉल में नहीं मैं आ सकता, मुझे यहीं पे वॉइस में बता दो। ठीक है। मुझे वॉइस या टेक्स्ट में बता दो, तब आप उनको क्या कहते हो कि देखिए मैम ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऑन द वॉइस नोट और टेक्स्ट पे एक्सप्लेन करना मेरे लिए फिजिबल नहीं रहेगा। सो जब आप फ्री हो मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, उस टाइम पर अगर तो मैं अवेलेबल हुई तो इंशाल्लाह जरूर गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दूंगी। अभी फिर मैं अपने नेक्स्ट पार्टनर को डील करती हूँ। वैसे आप मुझे बताएं कि अभी आप अवेलेबल ही है ना। देखो, अब जो बंदा आपसे बात कर रहा है ना, इट्स मीन कि वो उस टाइम पे अवेलेबल ही है। अक्सर लोग जान के वो ड्रामेबाजी भी करते हैं ना, वो शो करवा रहे होते हैं कि हम लोग बिजी हैं, तो होती है अक्सर कुछ लोगों की नेचर। ठीक है। तो इस वजह से जो आपने बात ऐसी करनी है कि जवाब आपकी मर्जी के मुताबिक का मिले। ठीक हो गया। थर्ड वॉइस नोट। फोर्थ वॉइस नोट, जब कोई पर्सन कहता है कि मैम आप हमें बताएं लाइक वर्किंग वगैरह क्या करनी है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी बात कर सकते हो, कोई भी चीज पूछ सकते हैं वो आपसे। ठीक है। तो तब आप उनको क्या कह सकते हो, तब आप उनको कहते हो कि मैम देखें यहाँ पे वर्किंग के डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट मोड्स हैं, डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। अब मुझे नहीं पता आपका माइंडसेट किस तरह की वर्किंग में फॉलो करता है, किस तरह का वर्क आप अपने लिए चूज करना चाहते हो। ये तो जब आप चीजों को सीखोगे, समझोगे, आपको लगेगा कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए, देन आगे आप उसको ऑन करोगे। ठीक है।
ऐसे करके आप उनको थर्ड वॉइस फोर्थ वॉइस नोट सॉरी सुना सकते हो। तो ये बेसिकली इस तरीके से करके आप लोगों ने वॉइसेस पे बात करनी होती है। उसके बाद हमारी 5 मिनट वाली कॉल के हवाले से मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था कि कॉल पे क्या बात करनी है। अब कॉल के लिए मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो आप लोग जरा लिख लें, ठीक है। फिर उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करके करना है वो आप लोगों के अपलाइन इंशाल्लाह आपके साथ मिलकर ना आपको गाइड करेंगे। अभी आप लोगों का टास्क इतना लेंथी नहीं है, अभी आप लोगों ने ना सिर्फ और सिर्फ वॉइसेस की तो प्रैक्टिस अच्छी तरीके से पहले वॉइसेस की प्रैक्टिस करनी है। 4 वॉइसेस है हमारी, ठीक है, वो प्रैक्टिस हो जाती है फिर आपने कॉल की तरफ आना है। ये ऐसे काम नहीं करना आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी वॉइसेस की प्रैक्टिस को क्लियर करें, उसके बाद आप लोगों ने कॉल जो मैंने अभी दिखाया था ना 5 मिनट मैंने कॉल पे बात की है, तो बात अब करनी क्या कॉल पे। सबसे पहले आप लोगों का इंट्रोडक्शन बड़ा जबरदस्त होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, नादिया है या बासित है, कोई भी है, फॉर्म फिल करके आए हैं और मैंने उनके साथ जब कॉल पे बात की ना, बातचीत तो हमारी चैट पे भी हो रही थी, यानी कि हल्का फुल्का तो इंटरेक्शन है ना हमारा, ठीक है। दोबारा जब कॉल की, कॉल पे क्या बताया जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं नादिरा, आप ठीक है। वो कहेंगे जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो फर्स्टली मैं अब आपको अपना शॉर्ट से इंट्रोडक्शन देती हूँ। सो लाइबा नासिर दिस साइड, बेसिकली मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन बीएस केमिस्ट्री है। मुझे इस प्लेटफॉर्म में वर्किंग करते हुए अराउंड अबाउट 1.5 से 2 साल हो चुके हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो एजुकेशनिस्ट बाय प्रोफेशन। सो ये मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। अब आप मुझे अपने बारे में बताएं नादिया, आप क्या करती हैं, क्या एज एंड क्वालिफिकेशन आपकी, किस सिटी से बिलोंग करती हैं, तो वो फिर आपको अपने बारे में बताएगी, ठीक है। अब जैसे मेरा अपना शॉर्ट से इंट्रोडक्शन था ऐसे आप भी अपना बता सकते हो कि मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, या आपका कोई भी फील्ड है, एरिया ऑफ फील्ड को आप कवर करते हो, लाइक आर्मी से रिलेटेड हो, डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, सिंपल हाउसवाइफ हो, आप नर्स हो, कोई भी आपका जो बैकग्राउंड है उसको आप बताएं, अच्छे तरीके से आपको बताना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका इंट्रोडक्शन ही अगले बंदे पे सही नहीं गया तो वहां पे वो हल्का हल्का लेने लग जाएगा। तो अपने इंट्रोडक्शन बड़ा जबरदस्त किस्म का आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाना है। नहीं कोई चीज समझ आ रही है अपने अपलाइन से पूछेंगे मैम मैं इस चीज को और कैसे बेटर कर सकती हूँ, ठीक है। तो अभी आप लोगों के लिए आपका ये काम है कि आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन बहुत जबरदस्त तरीके से अपने अपलाइन के साथ मिलकर सीखना है, ठीक है। उसके बाद दो क्वेश्चन आप लोगों ने उनसे पूछने हैं, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है। नंबर 1 पॉइंट क्या है, इंट्रोडक्शन। नंबर 2 पॉइंट है क्वालिफाइड क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट्स क्या है, क्वालिफाइड क्वेश्चन। अब वो क्वालिफाइड क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन आ जाते हैं ए बी पार्ट करके, गौर से सुनना आप लोगों ने, ठीक है। अब पहला तो इंट्रोडक्शन मैंने ले लिया, ठीक है, अपना दिया, उनका ले लिया। सेकंड नंबर पे मैं अब हर बंदे का ना माइंड में ये क्वेश्चन होता है, हमें पहले बताएं काम क्या करना है, ठीक है। तो बजाय वो पहले हमसे पूछे, हम लोग उनसे पूछ लेंगे, ठीक है। उन्हें कहना है कि अभी मैं आपको उनको यानी कि सेटिस्फाई वहीं पे कर देना है कि अभी मैं आपको काम के हवाले से बताती हूँ कि काम बेसिकली आपने क्या करना है, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे चंद एक क्वेश्चन पूछने होंगे सो दैट मैं ये देख लूं कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए क्वालिफाई करती हैं। आर यू रेडी, ठीक है। तो ये सेकंड वाला आप लोगों ने उनसे क्वालिफाइड क्वेश्चन पूछ रहे हो, जिससे ये होगा कि कोई अक्सर आते हैं ना काफी हाई फाई किस्म के भी लोग ऊपर से आने की कोशिश करते हैं जो, ठीक है, नहीं बता दें ऐसे का प्लेटफॉर्म है वैसे का, बहुत होशियार चलाक जो बन रहे होते हैं। तो जब आप पहले क्वेश्चन कर लोगे तो वो चुप हो जाएंगे वहां पे, ठीक हो गया ना। हाँ जी। तो यानी कि उनको ये लग रहा है क्योंकि देखो अथॉरिटी आपके अपने हाथ में है, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी देने वाले हो, बिजनेस ओनर आप होगे, ठीक है। आप एक चीज देने वाले हो, तो देने वाले हो तो हमने क्यों लेट डाउन होना है, मुझे ये बताएं, ठीक हो गया ना। जाहिर सी बात है वो पर्सन आएगा तो अपने लिए आएगा, उसका बेनिफिट होना है, ठीक हो गया ना। हमारा काम है, हमने एज अ बिजनेस कंसल्टेंट के तौर पे काम करना है, थोड़ी सी अपनी अथॉरिटी अपनी पावर अपने खुद के अंदर भी आपके कॉन्फिडेंस होगा ना। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जैसे आप अपने आप को खुद समझते हो ना कि आप जैसे हो, अपने आप की वैल्यू फील करवाते हो, ठीक है, तो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो दुनिया आपकी डिसरिस्पेक्ट करेगी, ठीक है। ये सिंपल सा फार्मूला है जिंदगी गुजारने का, ठीक है। अपने आप से प्यार करोगे, ठीक है, तो दुनिया आपसे प्यार करेगी। द वे यू लुक एट योर सेल्फ द वे वर्ल्ड लुक एट यू, ठीक है। जिस अंदाज से जिस नजरिए से आप अपने आप को देखते हो दुनिया आपको वैसे नजरिए से देखती है, ठीक है। तो हमेशा जो है ना वो अपने बारे में पॉजिटिव रहा करें, ठीक है, पॉजिटिव सोचा करें, अपने आप को किसी से कमतर ना समझा करें, ठीक है। ये हम लोग ही होते हैं जो अपनी वैल्यू को बढ़ाते हैं और हम लोग ही होते हैं अपनी वैल्यू को घटाते हैं, ठीक है। जबकि अल्लाह ताला ने तो सब इंसान को सेम पैदा किया हुआ ना, अशरफुल मखलूकात बनाया हुआ है। तो क्यों हम लोग अपनी पावर को डिनाई करें इस चीज से, ठीक है। ये लोग हमें जैसा कहें हम वैसे लेट डाउन होके बैठ जाएं। हाँ, कॉन्फिडेंस में बात करना, देखो हर चीज मुश्किल लगती है स्टार्टिंग में, ठीक है। मुझे भी नहीं आता था, मुझे तो 1 महीना लगा है। मैं अपना लिटरली अपनी पर्सनल अगर आप लोगों को बात बताऊं, अभी तो आप लोग मुझे देख रहे हैं ना कि मैम इतना तेज तेज बोलती हैं। अब देखो जब एक ही बात आपने, फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, उसने एक ही दवाई के बारे में, सर दर्द की दवाई के बारे में कोई 100 क्लाइंट्स उसके पास आ गए हैं, ठीक है। बताना है तो स्टार्टिंग में बताते हुए वो घबराएगा, उसको नहीं समझ आएगा, ठीक है, जब स्टार्टिंग में होगा।
जब एक ही बात आपको क्या लगता है कि 100 दफा जब आप रिपीट करोगे तो वो आपको याद नहीं हो जाएगी? याद क्या, वो तो आपको रट जाएगी। ठीक है। स्टार्टिंग में मैं इतना आहिस्ता आहिस्ता करके बोलती थी, मेरी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं थी, मुझे याद करने में बड़ा टाइम लगा था इस चीज में। ठीक है। और अब लोग कहते हैं कि मैम आहिस्ता तो बोले, हमें आपकी समझ नहीं आ रही है। ठीक है। तो एक दिन वो आपके पास भी ऐसे ही आएगा जब आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्टअप हुआ होगा, लोग आपको कहेंगे मैम आहिस्ता बोलने जरा। ठीक है। हाँ, तो कभी भी ऐसा नहीं समझना। देखो, सीखा सिखाया कोई भी इंसान इस दुनिया में पैदा होकर नहीं आया होगा। हर कोई जो है ना वो माँ के पेट से आया है। ठीक है। तो सीख के कोई भी नहीं आया, इस दुनिया में ही हम सब चीजें सीख रहे हैं। और हमारा जो सीखने का प्रोसेस है वो हमारी कब्र तक जारी रहता है। मानते हो ना इस चीज को? हर बुढ़ापे में भी इंसान कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। तो लर्निंग का प्रोसेस तो ताहयात चलेगा ना, ये तो कभी एंड नहीं होगा। मैं अभी तक सीख रही हूँ, मैं अभी तक लर्निंग्स लेती हूँ। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब आप अपने माइंड को, वो याद नहीं है सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा था कि जो काहिली है ना, वो ये काहिली नहीं है कि आप फिजिकली एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, आप काम नहीं कर रहे हो, अपने जिस्म को मशक्कत में नहीं डाल रहे हो। ठीक है। काहिली ये है कि आप अपने दिमाग को आपने काहिल किया हुआ है, सुस्त किया हुआ है, उसकी वाटरिंग नहीं कर रहे हो। ठीक है। अपडेटेड नॉलेज नहीं दे रहे हो। जब आपका माइंड नॉलेज नहीं लेगा, ठीक है, अपडेटेड नॉलेज नहीं लेगा, तो उसमें जंग लग जाएगा। ठीक हो गया ना? जंग लग जाएगा। जैसे एक पौधा है, उसको वाटरिंग ना की जाए, पानी ना दिया जाए, तो वो मुरझा जाता है। तो सेम एज इट इज, जब हम अपने माइंड को, ठीक है, बदलती दुनिया के साथ या अपडेटेड नॉलेज के साथ अपग्रेड नहीं करते हैं ना, तो जंग लग जाता है उसमें। ठीक हो गया? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही तो वाटरिंग देते रहना है, और अपडेटेड नॉलेज आपके पास दुनिया का होना चाहिए। नहीं तो बहुत बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे। ठीक है। अभी भी मैं तो हंसी आती है कसम से, अभी भी जो लोग कहते हैं ना फ्रॉड है, स्कैम है, इस तरह की चीजें सुन के ना, लिटरली मैं कहती हूँ यार इन लोगों का बनेगा क्या? भाई, आप रह रहे हो 21st सेंचुरी में, दुनिया इतनी तेजी से चेंज हुई है ना ये कोविड के बाद। पहले इतना नहीं हुआ था। इतनी तेजी से चेंज हुई है, इतनी तेजी से, ये वाली जो चीजें होनी थी 2036 में जाके होनी थी, जो अब पॉसिबल हो रही हैं। कोविड के बाद आप देख लो कि हमारे जो सेशंस वगैरह हैं वो सारे के सारे जूम में शिफ्ट हो गए। ठीक है। फिर जूम पे हम लोग आ गए, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हमारी जूम पे अटेंड होना स्टार्ट हो गई। कपड़े बेचने का काम है, कहते हैं कि एक कपड़ा भी है ना, वो भी आप लोग कहाँ बेचो, एक शर्ट टी शर्ट भी बेचनी है वो भी आप ऑनलाइन बेचो। क्योंकि ऑनलाइन में इस टाइम पे जो आपके हाथ में मोबाइल फोन है ना, ये पूरी दुनिया के साथ आप लिंक्ड हो। ठीक है। पूरी दुनिया के साथ आप लोग लिंक्ड हो, जबकि आप बाजार में बेचना चाहोगे कितने ही लोग ले लेंगे? 40-50 लोग विजिट कर लेंगे, ऐसा ही है। उसमें से 10-12 लोग ले लेंगे। ठीक हो गया ना? जबकि ऑनलाइन में क्या है हमारे पास, लोग अनलिमिटेड, अरबों खरबों लोग तो हमारे पास सोशल मीडिया पे हैं। ठीक है। बस बेचना आना चाहिए, वो कैसे बेचेंगे, वो भी सारी सेल्स की टेक्निक्स वगैरह होती हैं। ठीक हो गया ना? तो ये सारी चीजें हैं। तो ऐसा ही है, आप लोग अपने आप को बदलती दुनिया तक नहीं चेंज करोगे, जैसे दुनिया बदल रही है तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो जैसे जॉब्स में अब सैचुरेशन आ गई ना, जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही हैं, तो आगे आने वाले दौर में जिन लोगों ने अभी अपने ऑनलाइन में कदम नहीं जमाए होंगे ना, वो आगे आने वाले दौर में पछताने वाले हैं। ठीक है। और पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलने का, क्योंकि मार्केट सैचुरेट हो चुकी होगी, लोग अपना जो पहले सेंड कर रहे होंगे उनका नाम बन चुका होगा। तो हम नहीं चाहते कि हमारा पहले से नाम बनाओ। अभी तो लोग आ रहे हैं माशाल्लाह से, धड़ाधड़ तेजी से ज्वाइन कर रहे हैं। अब वो उन्होंने ये वाली सारी चीजें हटा दी हैं। ठीक है। अपने माइंड से ये चीजें निकाल दी हैं, स्कैम फ्रॉड और ये वाली सारी चीजें। कसम से मुझे वो लाइक कहना तो नहीं ऐसे चाहिए, सॉरी टू से, लेकिन कसम से वो बेवकूफ इंसान लग रहे होते हैं जो अभी भी कह रहे हैं फ्रॉड स्कैम। हद हो गई यार। दो वेटर्स ऑनलाइन, वो आप तो देखे हैं कि चाइना में आधे से ज्यादा टीचर्स की जगह रिबोट्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है। रिसेंटली इस्लामाबाद में एक रिबोट डॉक्टर ने ऑपरेशन परफॉर्म किया। मुझे बताओ डॉक्टर्स की जॉब कहाँ गई, टीचर्स की कहाँ गई? ठीक है। अब आपको देखा है आप लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जरा सर्च किया करो कि कितनी खतरनाक होने जा रही है। जो वेटर है वो रिबोट की सूरत में आ रहा है, रिबोट आ रहा है ऑर्डर लेने के लिए। हाँ जी, बताइए, बताएं क्या खाने में क्या लेना है। भाई, ह्यूमन पावर को पीछे करते जा रहे हैं ना। ठीक है। क्योंकि मशीनरी को आप पैसा भी नहीं देना पड़ रहा। जॉब में तो लोगों को हायर करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा ना। 80% जो बिजनेसेस हैं ईच एंड एवरीथिंग ऑनलाइन में शिफ्ट हो जानी है। मैं पहले बोलती होती थी कि 2-3 साल तक, अब बल्कि मैं कह रही हूँ अगले आने वाले 1 साल तक आप पाकिस्तान का भी नक्शा देखिएगा। सिर्फ 1 साल रुक जाए, 2026 देखे तो सही, 2026 के एंड में ना आप लोगों को ये बात मेरी याद आएगी कि वाकई मैम लाइबा सही कह रही थी। यहाँ पे पाकिस्तान में आप देख लीजिएगा, यहाँ पे तो चलो बाहर के मुल्क में पहले चीजें हो रही होती हैं ऑनलाइन और इस तरह की सारी चीजें, पाकिस्तान में बाद में हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान भी बहुत ज्यादा अपग्रेड होने वाला है। हम्म। चलें जी, ग्रेट हो गए। तो अभी आप लोगों ने ना सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से सबने यूट्यूब पे जाके सर्च करना है। ठीक है। आर्टिफिशियल, इसके ना अब आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं। ठीक है। नोट्स बना के अपने अपने अपलाइन को शेयर करने हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेसेस जॉब्स। ठीक है। वो जॉब्स को कैसे रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है। तो उस दौर में अब देखो कि हर चीज ऑनलाइन, हर चीज ऑनलाइन, हर चीज रिपोर्ट में कन्वर्ट हो रही है। तो हमारा ये जो बिजनेस है ना, जो नेटवर्क मार्केटिंग का, यू आर लकी वन कि आप इस तरह के बिजनेस में हो
कि देखो, माइंड को कोई कर सकता है रिप्लेस? ये मुझे बताएं जरा। रिपोर्ट भी नहीं समझ सकता, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने माइंड्स के साथ बात करनी होती है। लोगों के साथ जब आप बातचीत करते हो, उनको उनके प्रॉब्लम्स के हल बताते हो कि आपको प्रोडक्ट्स चाहिए या आपको बिजनेस चाहिए, ये वाली चीज रिपोर्ट नहीं कर सकता। नेटवर्क मार्केटिंग को रिपोर्ट्स रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजी काम करती है। ठीक हो गया? हाँ, जब आप लोगों का टास्क है, आप लोगों ने रिसर्च करके आना है कि हाउ आर्टिफिशियल इज डेंजरस, ठीक है, इन द कमिंग ईयर्स। इस तरीके से करके ना यूट्यूब पर जाके सर्च करें, और इसके आप लोगों ने नोट्स बनाना है, 4 4 5 5 लाइनें तो लाजमी लिखनी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो खतरनाक कैसे है, और आगे आने वाले दौर में ऑनलाइन बिजनेसेस का क्या स्कोप है। ये 2 क्वेश्चन के मुझे आंसर्स चाहिए। ठीक है, इन 2 क्वेश्चन के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे असाइनमेंट्स नोट्स वगैरह बनाने हैं, और उसके अकॉर्डिंग इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर देखेंगे कि जिसका सबसे बेस्ट मुझे लगा, ठीक है, मुझे आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे मेंशन करना है। जिसका मुझे सबसे बेस्ट लगा, प्यारी सी राइटिंग में आप लोगों ने किया, मुझे इंस्टाग्राम पे लाइबा ग्लोबल पे मेंशन करना है। अगर आप लोगों की स्टोरी मुझे अच्छी लगी, ठीक है, वैसे तो काफी सारे लोगों को लगाऊंगी, फिर इंशाल्लाह फिर कैश प्राइज भी इनको मिलेगा मेरी साइड से। ठीक है, जिसके प्यारे प्यारे से ब्यूटीफुल से नोट्स बने हैं, वैसे ये चीज जो है ना कैश प्राइज वाली मैं अपनी टीम को देती हूँ। ठीक है, लेकिन जिसका सबसे बेस्ट लगा मुझे, तो इंशाल्लाह फिर उसको मैं लाजमी स्टेटस पे लगाऊंगी भी सही। ठीक है, और फिर अपने ऑडियंस से पूछूंगी कि किसका अच्छा लगा, वो बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग इंशाल्लाह फिर प्राइस भी मिलेगा आपको। हाँ जी, 2 क्वेश्चन लिख लें। नंबर 1 पे आप लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग रिसर्च करके आनी है। रिसर्च क्या करनी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, कैसे खतरनाक हो सकती है, कैसे खतरनाक साबित हो सकती है। ठीक है, यानी कि आपने उसके प्रोज कॉन्स होते हैं ना, प्रोज एंड कॉन्स कॉन्स होते हैं, कि डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, फॉर योर बिजनेसेस। ठीक है, आप फिजिकल बिजनेसेस कुछ भी रिसर्च कर सकते हैं, यानी कि मुझे इसके हवाले से चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुकसानात बताने हैं आप लोगों ने बेसिकली। ठीक है, और नंबर 2 पे आप लोगों ने रिसर्च करना है आगे आने वाले दौर में, ठीक है, इन द कमिंग ईयर्स ऑनलाइन बिजनेसेस का क्या स्कोप है। और नंबर 3 एक और लिख लें, नंबर 3 में एक और लिख लें, नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स। बल्कि ये तो आप लोगों ने कर नहीं लिया डे 2 में, हाँ वो तो कर लिया आप लोगों ने, डे 1 डे 2 में कर लिया है नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स। बस ये 2 क्वेश्चन ऊपर वाले करके आने हैं आप लोगों ने। ठीक है, क्वेश्चन के अगेन रिपीट कर रही हूँ, प्लीज मेंशन, अगेन रिपीट कर रही हूँ, आपने एआई के डिसएडवांटेजेस, एआई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुकसानात क्या होते हैं, यूट्यूब से इसकी रिसर्च करनी है। नंबर 2 पे आप लोगों ने स्कोप ऑफ ऑनलाइन बिजनेसेस, ठीक है, वो आप लोगों ने रिसर्च करना है। ठीक है, स्कोप ऑफ ऑनलाइन बिजनेसेस, आप चैट जीपीटी से करें, यूट्यूब से करें, गूगल से करें, कहीं से भी करें, बस हमें डाटा चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन बिजनेसेस का क्या स्कोप है, आगे आने वाले दौर में ऑनलाइन बिजनेसेस का क्या स्कोप है, इसके हवाले से आप लोगों ने रिसर्च करके आनी है। ठीक हो गया? हाँ जी, इन 2 क्वेश्चंस के आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं। इंस्टा की आईडी में आपको शेयर कर रही हूँ, यहाँ पे लिखें जरा, लाइबा ग्लोबल। अभी तो फिलहाल ब्लू कलर की डीपी लगी हुई है, वैसे चेंज करनी है मैंने रिसेंट उसको। ठीक है, पिंक कलर की करूंगी, और पिंक ही कलर की मेरी टिकटॉक पे लगी हुई है। टिकटॉक पे भी लाइबा ग्लोबल के ही नेम से मेरा अकाउंट है। ठीक है, टिकटॉक पे भी लाइबा ग्लोबल है, इंस्टा पे भी लाइबा ग्लोबल है, इसके अलावा यूट्यूब का मेरा चैनल है वो भी लाइबा ग्लोबल के नेम से। इंस्टा नहीं है, इंस्टा डाउनलोड करें। आपके देखें, ये जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है ना, ये आजकल के दौर की आईडी कार्ड है। जैसे हमारा आईडी कार्ड होता है ना, नेशनल आईडी होता है, सीएनआईसी, तो सेम एज इट इज जब आपसे कोई बात करता है ना ऑनलाइन, कोई आप बिजनेसेस के हवाले से बात करो, मैं नहीं करी कि फॉरएवर, दुनिया के कोई भी बिजनेसेस के हवाले से बात करो, कोई अपनी सर्विसेज बेच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लोग आपसे कहते हैं आपका इंस्टाग्राम दिखाएं, आप अपना, आपकी वहां पे पेरेंट्स देखेंगे, बेशक आप अपना फेस वहां पे नहीं लेकर आए, लेकिन कंटेंट अपलोड करें कोई ऑनलाइन वर्किंग से रिलेटेड कुछ भी, साथ साथ करके। ठीक है, हाँ भाई, ये चीजें बुरी नहीं होती। देखिए, मोबाइल फोन का भी तो इस्तेमाल बुरा और गलत और सही भी है, फिर भी हम लोग यूज कर रहे हैं ना मोबाइल फोन को, तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम लोगों ने उसको यूज कैसे करना है। तो इंस्टाग्राम बेसिकली आईडी कार्ड है आपका, सोशल मीडिया की दुनिया में, ऑनलाइन बिजनेसेस की दुनिया में इंस्टाग्राम आपका आईडी कार्ड है। ठीक है, तो आपकी आई वहां पे आपकी प्रोफाइल, आपकी सारी चीजें शो होंगी कि बेसिकली आप क्या वर्किंग करती हैं। ठीक है, मालिका क्या वर्किंग करती हैं, अंशा क्या वर्किंग करती हैं, सादिया, फाखरा, फरखंदा, सॉरी, ठीक है, क्या वर्किंग करती हैं, लोग देखेंगे। ठीक है, देखेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग इंगेज होंगे। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। सेकंड नंबर पे ना मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि लीड्स कैसे जनरेट करते होते हैं। ठीक है, लीड्स को कैसे जनरेट करते होते हैं ये भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। लीड्स क्या चीज होती है, ये जो फॉर्म्स आप लोगों के पास आते हैं ना, लोग आपके पास आते हैं, इसको हम लीड्स कहते हैं। ये जो सोशल मीडिया से हमारे पास लोग आते हैं, क्लाइंट्स को बेसिकली आप ये समझे कि लीड्स है। ठीक है,
कोई एक प्रोडक्ट्स हम लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे कोई चीज हमें पसंद आ गई, परफ्यूम फॉर एग्जांपल पसंद आ गया, तो मैं उनकी क्या हूँ, लीड हूँ। मैंने क्लिक किया, ठीक है, और मैसेज किया उनको, प्रोडक्ट सेलेक्ट किया और ऐड टू कार्ट किया, ठीक है, चेकआउट कर दिया। तो यानी कि मैंने क्या किया, मैं उनकी क्लाइंट हूँ। मैं उनकी क्लाइंट हूँ यानी कि मैं उनके लिए लीड्स हूँ। तो सेम एज इट इज, लीड्स हमारे पास कैसे आएंगी, लोग हमारे पास कैसे आएंगे, फॉर्म्स जिन पे डाटा होगा, ठीक है, जिन्होंने हमारे बिजनेस का पार्ट बनेंगे। अब उसके मैं मल्टीपल आप लोगों को तरीके सिखाती हूँ, ठीक है। आप लोग असल में ना ज्यादा परेशानी इसी चीज पे हो रहे होते हैं कि मैम काम, मैम लोग कैसे आएंगे। भाई हमारा तो इतना बड़ा सर्कल है ही नहीं, चाहे सर्कल हो बड़ा हो या ना हो। चलो सर्कल से आ जाएंगे लोग तो वेल एंड गुड है, नहीं भी आते भाई हमारे पास तो हमें लोगों की कमी है। पूरी दुनिया हमारे पास है इस टाइम पे। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ जरा, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ, अभी इंस्टाग्राम भी मैं आप लोगों को ना विजिट कराती हूँ और मजे मजे की चीजें दिखानी है जरा मैंने आपको। अगेन बताइएगा क्या चीज है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम आईडी है लाइबा ग्लोबल के नेम से, ठीक है। लाइबा ग्लोबल के नेम से इंस्टाग्राम आईडी है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ना यहाँ पे थोड़ा सा ना लिंक जनरेट करना सिखाती हूँ। गूगल है सब लोगों के पास, गूगल है, जल्दी जल्दी से ना आप लोगों को अभी दिखाती हूँ मैं, साथ साथ करते जाएं आप लोग भी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे आप लोगों को ना प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाऊंगी, तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि व्हाट्सएप का लिंक कैसे जनरेट करते हैं। पहली चीज जो मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ, ठीक है, वो है व्हाट्सएप लिंक जनरेट करना। अब वो व्हाट्सएप लिंक हमारे काम किस चीज के आएगा वो भी आप लोगों को बताती हूँ अभी, ठीक है। हम्म। क्या करें मैम, गूगल पे जाएं, गूगल पे गए आप, लिखें व्हाट्सएप लिंक। गूगल पे जाके लिखें व्हाट्सएप लिंक, यहाँ पे ना मैं आप लोगों के सामने भी करती रहती हूँ। मैंने गलती की है, मैं ना अपना दूसरा मोबाइल से यहाँ पे ना, रुके जरा ज्वाइन करती हूँ, वहीं से आप लोगों को ना दिखाती रहती हूँ, जस्ट अ मिनट। ठीक है, आप लोग तब तक लिखें जरा, गूगल पे जाएं, व्हाट्सएप लिंक लिखें, ठीक है, व्हाट्सएप लिंक जनरेटर लिखें, या कुछ भी इस टाइप का लिखें। व्हाट्सएप लिंक जनरेटर लिख लिए। उसके बाद आपने वो जो पहली पहली डोमेन है उस पर क्लिक करेंगे, फ्री लिखना, फ्री, फ्री वाले पे लिखेंगे आप। चलो यार यहीं से ना मैं एक मिनट रुके, कैमरा ऑन करके दिखाती हूँ। आ गया आपको नजर? ये ना मोबाइल मेरा इसमें लगा हुआ है। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ गूगल, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगी व्हाट्सएप लिंक, व्हाट्सएप लिंक। अपने नंबर का ना मैं लिंक बना रही हूँ, देखो, किया इसको, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद ये नजर आ रहा है क्रिएट माय व्हाट्सएप लिंक, इस पे क्लिक किया, नीचे आ जाए, सबसे नीचे आते जाएं, यहाँ पे नंबर डालूंगी अपना जो मेरा नंबर है, ठीक है, 0328 91 33 566, ठीक है। इसके बाद मैं ये चाह रही हूँ कि वो पर्सन जब मेरा कोई वीडियो देखे, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, साथ मेरा व्हाट्सएप का लिंक लगा होगा, तो वो मुझे जब मैसेज करेगा ना, ठीक है, तो वो कैसे करेगा, वो मुझसे क्या पूछे, मैं ये चाह रही हूँ वो मुझसे पूछे कि आप कौन सा ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, या गिव मी मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली, ठीक है, गिव मी मोर इंफॉर्मेशन अबाउट योर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट लिख लें, बिजनेस लिख लें, कुछ भी आप लिखना चाह रहे हैं। प्रोजेक्ट वाला वर्ड जरा थोड़ा मजे का लगता है, ठीक है। चलो भाई, अब मैं यहाँ पे, इस पे मैंने क्लिक किया, ये देखो सबसे नीचे आ जाओ, कॉपी लिंक, ये मेरे व्हाट्सएप का लिंक जनरेट हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ, ये देखो मेरे व्हाट्सएप का क्राउड चेक करो जरा, नजर आ रहा है आप लोगों को? ये तो डेली बेसिस पे इतना काम है मेरे, तो 5 7 10 हज़ार मैसेजेस पेंडिंग पे पड़े हुए हैं, मैंने इतने लोगों के नंबर ही नहीं सेव किए। अच्छा खैर, यहाँ पे ना ये पता नहीं किसने ग्रुप बना लिया है, मैं ममतुल का नंबर था अभी यहाँ पे, चलो पाकीज़ा के नंबर पे शेयर करते हैं। ये देखो, पाकीज़ा के नंबर पे शेयर किया, यहाँ गैलरी से जाके ना कोई ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड क्या किए, कोई ना कोई वीडियो सेलेक्ट कर ली, ठीक है।
ये देखो, ये अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पोस्टर डाल दिया। वैसे तो ये वाला डालना नहीं है, जिसमें कोई मजे का हो ना, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड। वो पहले सिलेक्ट करेंगे हम। ठीक है। यार यहाँ तो अभी आ ही नहीं रहा। चलें, खैर कोई भी सिलेक्ट कर रही हूँ मैं पिक्चर। वैसे आप लोगों ने ना देख लेना है कि वो वीडियो जो है ना, मजे की हो। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है। ये भेज दिया। ठीक है। ये किसको भेज दिया मैंने? ठीक है, फॉर एग्जांपल अपनी फ्रेंड को कहा, किसी को भी कहा कि ये अपने स्टेटस पे लगा लो। ठीक है, तो वहां पे जितनी भी ऑडियंस आएगी वो भी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है। अपने फैमिली फ्रेंड्स वाले ग्रुप्स में शेयर कर दिया। ठीक है, किसी के भी मोबाइल में लगा दी। ये तो मैंने अपनी पिक्चर भेजी हुई है ना मैम की, और ये तो रैंडम भेजी है। ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ कि ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। ये मेरा चैनल आप लोगों ने फॉलो कर लेना। मैं बल्कि भेज दूंगी। ये देखें। यहाँ से आप डाटा ले लेंगे, कंटेंट भी है, कैप्शन के साथ है। ये देखो। अच्छा, ये भी हम लोगों का ना फॉरएवर का इवेंट था। ठीक है, ये जाके ना देख लीजिएगा आप। अच्छा, इस तरीके से ऑनलाइन बिजनेस की कोई ना कोई वीडियो। ठीक है, ये देखो, ये डाली हुई है। ऑफिस में डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, उनकी डाल दो। ये फॉरएवर का सक्सेस डे हुआ था, अभी भी इंशाल्लाह होने जा रहा है लाहौर में, 21 दिसंबर को। ऐसे के सक्सेस डेज होते हैं। ठीक है। तो ये जाके ना विजिट कीजिएगा सारा। तो कोई भी है ना, जैसे चीजें हैं, यहाँ से कोई वीडियो उठा ली अच्छी सी जो ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से बातचीत कर रहे हैं, साथ नीचे अपना व्हाट्सएप का लिंक डाल दिया। ठीक है, जिससे क्या होगा, ऑडियंस अट्रैक्ट होगी। अच्छा, अभी एक तो ये वाला चैनल बना हुआ है, एक अस्साबिक उनका भी बनाया हुआ है। ये देखें, ये कराची में भी जब मुझे गाड़ी मिली थी। ये भी देख लें जाके। ठीक है। जवेद शेख आए थे। चलो, ये लंबी सी वीडियो, ये आप लोग ना खुद ही जाके देख लीजिएगा। देखें, चैनल्स में रिव्यूज वगैरह भी दिए हुए हैं लोगों ने। ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप लोगों ने ऑनलाइन बिजनेसेस वगैरह के हवाले से वीडियो लें, कैप्शन भी साथ हैं, अपना लिंक दें। कैसे लोग नहीं आएंगे? ठीक है। अच्छा, एक तो ऐसे करके लिंक जनरेट हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल पाकिजा आएंगी ना, वो मेरे व्हाट्सएप पे कैसे कांटेक्ट करेंगी? कहाँ है पाकिजा? उसको पता पता चल रहा होगा कि मैम सिखा रही हैं कुछ। अच्छा, ये देखो, कोई भी पर्सन आएगा, ऐसे लिंक को क्लिक करेगा। ठीक है। और वो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा। ठीक है। ये तो अभी मैं खुद ही हूं ना। तो किसी ने अगर कोई पर्सन लिंक को क्लिक करेगा, अभी मैं आप लोगों को भी भेजती हूँ ना, ये देखो, उनके यहाँ पे चैट पे ऐसे कहा जाएगा। अभी ये यही वाला लिंक अगर मैं आप लोगों को भी भेजती हूँ, तो आप लोगों की चैट पे ऐसा लिखा हुआ नजर आ जाएगा, काइंडली गिव मी मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर मेरे पास मैसेज आएगा, मैं उस बंदे को अप्रोच करूंगी। समझ आ रही है सब लोगों को ये चीज की नहीं आ रही? ये बताएं जरा। हम्म। लिंक जनरेट क्यों करना है? वैसे ही मैं बता रही हूँ। वैसे तो फॉर्म्स हमारे पास आते हैं। फॉर्म्स हमारे पास आते हैं एक एक्स्ट्रा के लिए। ठीक है। लीड्स हम लोगों को डिफरेंट तरीके आने चाहिए ना, लीड्स की जनरेशन के। क्लाइंट्स हमारे पास कैसे आएंगे? ठीक है। ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, आप थोड़ा सा उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है। ड्रैग करके भी देख लीजिएगा, यूट्यूब का लिंक गया हुआ है, वहां से हटेगी नहीं अभी। देख लीजिएगा। चले, कुछ कुछ आ गई स्टार्टिंग में, तो कुछ कुछ ही आती होती है, पूरी चीजें कभी भी एट अ टाइम नहीं समझ आती होती। ठीक है। चलें, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक तो व्हाट्सएप लिंक हो गया, इसके अलावा ना मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपना सोशल मीडिया पे कैसे डाला हुआ है। ठीक है, ये दिखाती हूँ। ये मेरा इंस्टाग्राम है। थोड़ा सा वेट करें जरा। ये मेरा इंस्टाग्राम है। ठीक है। ये मेरी हाइलाइट्स वगैरह भी जाके ना, सारी चीजें आप लोगों ने विजिट करके आनी है। टीम के अचीवमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजें आपको पता चलेंगी। ठीक है। अच्छा जी। ये पूरी प्रोफाइल, अभी हमारा जो इवेंट हुआ था, सारी चीजें आप देखिएगा जाके। ये थाईलैंड वाली हैं। वन लाइव सेशन भी मैंने डाले हुए हैं, सारी चीजें हैं। इसको जाके विजिट कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मेरी वेबसाइट भी आ जाती है, लिंक भी मैंने डाला हुआ है। ठीक है। किसी ने फॉर्म फिल करना है तो यहाँ से भी आ जाएंगे। ये देखें जरा। अभी तो ये थ्रेड वाला आ रहा है। ठीक है।
आप ऐसे ही क्लिक करेंगे, जैसे आप लोगों ने पहले फॉर्म फिल करके आए हुए ना, तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी ऐसे ही सिस्टम है। ठीक है, अपना लिंक डालेंगे बायो में, बायो सेट करेंगे। ठीक है, एक आपकी प्रोफाइल बनी, और वो सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे, इस चीज के हवाले से आपने परेशान नहीं होना। ठीक है। और कोई पर्सन कहता है ना कि मैम मुझे अलाउ नहीं है कुछ भी इस टाइप का, ठीक है, देखें गलत काम हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो, लोग पॉजिटिव चीजें इतना यूज करें, आजकल हर सारी चीजें यार ऑनलाइन आ गई हैं। डॉक्टर हैं, वो अपने क्लाइंट्स अपनी कंसल्टेशन ऑनलाइन अपनी कर रहे हैं सारी चीजें। ठीक है, डॉक्टर्स को देखा, लॉयर को मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, लॉयर भी क्या कर रहे हैं, अपनी जो भी चीजें देनी है, क्योंकि वहां पे उनके पास केसेस में लोग क्लाइंट्स कम आएंगे, जबकि सोशल मीडिया पे तो पूरी दुनिया है आपके पास। ठीक है, पूरी दुनिया से लोग आपके पास आते हैं। अच्छा, ये हो नहीं रहा, मैं आप लोगों को ना वकील दिखाती हूँ। द वकील, अच्छा वकील था, हाँ ये देखें। अच्छा वकील, ये देखो, ये वकील हैं, लॉयर हैं ये। अपना साथ साथ जो है ना वो शेयर करती रहती हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू, ये चीज आपको करनी चाहिए, ये वाला लॉ आया है, ये वाली चीज आई है, ऐसे क्या है, इनके पास क्लाइंट्स आते हैं। ये देखो, इन्होंने अपना बताया भी हुआ है कि लॉयर हैं, यूके से ट्रेंड हैं, और अपना नंबर भी इन्होंने दिया हुआ है ताकि मुझसे कंसल्ट करें। अब देखें 64,000 की ऑडियंस बना के बैठी हुई है, फॉलोवर्स चेक करें। ठीक है, अब इनको क्लाइंट्स की कमी नहीं होगी। कंटेंट उन्होंने अपना अपलोड किया हुआ, अगर अपने आपको नहीं भी सामने लेकर आ रहे हो, लोग पर्दे में भी आ रहे हैं, नहीं भी आ रहे, आप फेसलेस मार्केटिंग कर सकते हो। हाँ जी, वो सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। चलिए। अच्छा, एक तो ये चीज होगी, डॉक्टर्स है मेरे पास, तो डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे मेरे पास, क्या है पूरी दुनिया में यार बहुत सारे। इस चीज के हवाले से आप लोगों को वो ना हुआ करें कि पता नहीं सोशल मीडिया है कुछ हो जाएगा। अगर अभी हम लोगों ने स्टेप इन नहीं किया ना सोशल मीडिया के दौर में, फिर हम लोगों ने पछताना ही पछताना है। ठीक है। चलें, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ना मैं आप लोगों को पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग भी बता देती हूँ, इंशाल्लाह फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको एंड करेंगे। ठीक है। हाँ जी, आजकल के दौर में आप लोगों को पता है कि जो टिकटॉकर्स हैं, ठीक है, कंवल है, कंवल आफ्ताब है, और भी इस तरह के डिफरेंट किस्म के लोग हैं, आपने लोगों ने देखा है कि प्रमोशन कर रहे होते हैं, कभी परफ्यूम्स की, किसी के फेस वॉश की, कभी किसी चीज की, कभी किसी चीज की कर रहे होते हैं, तो उसके बदले में यानी कि ये पैसा ले रहे होते हैं। पैसा ले रहे होते हैं जिसकी वजह से ये प्रमोशन कर रहे होते हैं। अब पैसा लेके प्रमोशन क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके पास ऑडियंस ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ब्रांड बनाया, ठीक है, जिसके पास ऑडियंस है ना, वो बंदा भूखा नहीं मर सकता। मैं नहीं कह रही कि आप फॉरएवर ज्वाइन करो। आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो, टाइप करके बताएं, वॉइस नहीं आ रही है। हाँ जी, बताएं। आ रही है? अच्छा, जिसको नहीं आ रही वो अपनी थोड़ी सी ना लोकेशन चेंज करें, उनकी साइड से नेटवर्क इशू है। अच्छा, तो मैं ये बता रही हूँ कि देखें, आजकल के दौर में जिसके फॉलोवर्स हैं, वो बंदा भूखा नहीं मर सकता है, चाहे आपके जिस भी प्लेटफॉर्म में है। क्यों? पहले पहले जमाने में ऐसे का होता था कि फॉर एग्जांपल मैंने एक स्कूल खोला है, तो उसकी मुझे एडवर्टाइजमेंट करनी है ना, तो मुझे पैनाफ्लेक्स गली मोहल्लों में लगाने पड़ेंगे, जगह जगह पे, रोड्स पे लगाने पड़ेंगे, ताकि लोगों को मेरे स्कूल के हवाले से पता होना चाहिए। लेकिन आजकल के दौर में ये सोशल मीडिया ने ये चीज खत्म कर दी है, क्योंकि वहां पे चलो हजारों लोग देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास लाखों के करोड़ों लोग देख लेंगे सोशल मीडिया पे, अगर हम उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो। ठीक हो गया ना, तो ये पावर है सोशल मीडिया की। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी ऑडियंस इतनी नहीं है, मैंने परफ्यूम्स लॉन्च किए हैं, ठीक है, परफ्यूम्स का ब्रांड मैंने बनाया। अब मैं ये चाह रही हूँ कि लोगों को पता चले लाइबा के ब्रांड के बारे में। ठीक है, अब मैं डिफरेंट किस्म के लोगों से कनेक्ट करूंगी, जिनकी ऑडियंस ज्यादा है, 60-70 हजार, 1-1.5 लाख, 1 मिलियन। उन लोगों को कहूंगी आप मुझसे पैसे ले लो, ठीक है, और ये अपनी ना जरा अकाउंट पे तो अपलोड कर दो। वो अपनी उस पे अपलोड करेंगे, अपने इंस्टाग्राम पे, किसी भी चैनल पे, क्योंकि उनकी ऑडियंस ज्यादा है। वहां से ऑडियंस देखेगी, अच्छा लाइबा परफ्यूम बेच रही है, अच्छा अच्छे हैं, चलो लेट्स सी, ट्राई करते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, मेरे पास आके लिंक को ज्वाइन करेंगे, मेरी आईडी पे विजिट करेंगे और जाके परफ्यूम ले लेंगे। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल 50 हजार अगर दिए ना एडवर्टाइजमेंट के लिए, मेरे पास जो मैंने लाखों करोड़ों जनरेट कर लिया, क्योंकि ऑडियंस आ गई मेरे पास। अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो ये बेनिफिट है ऑडियंस का। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग अपनी अपनी ऑडियंस बनाएं। ठीक है, कंटेंट को क्रिएट करें। अब वो कंटेंट आप लोग नहीं भी सामने आना चाहते, डिफरेंट मेथड्स हैं, फेसलेस मार्केटिंग भी है, कैसे आप कर सकते हो, सारी चीजें इंशाल्लाह वो हम लोग आपको बताएंगे। तो ये फायदा है नेटवर्क मार्केटिंग का, अपने खुद के नेटवर्थ का। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, आपका जो नेटवर्क है वो आपका कुल कीमती असासा है। ठीक है, नेटवर्क नहीं है तो आपको दुनिया नहीं पूछेगी। आजकल पता है क्या, ये नहीं पूछा जाता कि आपकी सैलरी कितनी है, कितनी इनकम जनरेट कर रहे हो, आजकल पूछा जाता है कि फॉलोवर्स कितने हैं। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, सारी चीजें आपको सिखाएंगे, उस चीज के हवाले से आप परेशान हो कि इंस्टा नहीं बनाना आता और ये वाली सारी चीजें अपलाइन से पूछे, इंशाल्लाह वो भी साथ साथ आपको गाइड करते हैं। अदरवाइज नहीं तो यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे सारी चीजें इजीली बनी हुई है। ठीक है, इंस्टा कैसे बनाना है, बायो कैसे सेट करना है, प्रोफाइल कैसे बनानी है, ये सारी चीजें आसान है। ठीक है। चलें जी, इंशाल्लाह विश यू बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, दो में याद रखिएगा। कॉल को हम लोग एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।
जिसको नहीं समझ आई, थोड़ी थोड़ी करके भी आई है, वो दोबारा से यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, लाइव वहीं पे ही होगा। ठीक है, पीछे करके भी देख सकते हैं। क्या चीज बता दें? नहीं हो तो फिर आप फॉर्म्स यूज करें, अगर परमिशन नहीं है। ये तो वैसे ही कह रहे हैं ना, एक साइड सोर्स ऑफ अर्निंग्स के तौर पे आपके पास ये चीज भी होनी चाहिए। ठीक है, चलें, ओके जी। नोट्स कहाँ सेंड करने हैं? अपने अपने अपलाइन को सेंड करने हैं। इसके अलावा मुझे मेंशन करना है इंस्टाग्राम पे। ठीक है, अपलाइन से पूछे मैम मेंशन कैसे करना है, मेंशन कैसे करते होते हैं, वो आपको इंशाल्लाह बताएंगे। मेंशन करके फिर आप लोगों ने वहां पे मैं देखूंगी, क्योंकि मैं एक पर्सनली आप लोगों के नोट्स नहीं चेक कर सकती हूँ। ठीक है, मैसेजेस आप लोगों ने भी देख लिया कि कितने हजारों की तादाद में है। आप लोग मुझे वहां इंस्टा पे मेंशन करेंगे तो फिर मैं ओपन करके जिसके मुझे अच्छे लगेंगे वो स्टोरी बैक भी आपको रीशेयर करूंगी। ठीक है, हाँ जी, अपलाइन को करेंगे तो वहां से भी मुझे नहीं आ सकता ना, अपलाइन भी तो इतने सारे हैं, हजारों की उसमें टीम काम कर रही है। मुझे बस आपने इंस्टाग्राम पे मेंशन कर देना है। ठीक है, लाइबा ग्लोबल पे। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।